guys, so let's start our new topic and we are going to discuss ionization enthalpy and electron gain enthalpy. We will discuss two topics in this lecture. Okay, so now start with ionization enthalpy. Ionization enthalpy. What it is and how it vary in periodic table, हम एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। देखो आयोनाइजेशन से सीधा साधा पता चल रहा है बेटा कि उसका मतलब जब कुछ भी ले लो, एक एटम है, ठीक है, उसका आयोनाइजेशन होना है। क्या होना है? आयोनाइजेशन। एक ही चीज याद रखना, आयोनाइजेशन का मतलब है नॉर्मल मेटल से किधर की तरफ? कैटायन की तरफ मूव करना। नॉर्मल मेटल से कैटायन की तरफ मूव करना। नॉर्मल मेटल से कैटायन की तरफ मूव करना। मैंने एक्स मान लिया एटम, इसमें से मैं क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन माइनस करता हूं तो मुझे ये मिल जाएगा। तो आयोनाइजेशन का मतलब क्या हो गया? एक्स, उस इलेक्ट्रॉन को मैं इधर लिख ले रहा हूं, ये हो गया। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं नॉर्मल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, जितनी एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब सिंपल एनर्जी से रिलेटेड समझना है, ठीक है, जितनी एनर्जी लगती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे डेफिनेशन दिखाई दे रही होगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या हो गई फिर? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost cell of an isolated gaseous atom। याद रखना, कौन सा एटम? गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। सॉलिड में से पहले लिक्विड में कन्वर्ट करो, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करो, फिर तुम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। सॉलिड में से कभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं, ये याद रखना। जब भी इलेक्ट्रॉन निकालने की और देने की बात आती है, हमेशा गैसियस स्टेट में हमारा कंपाउंड मॉलिक्यूल एटम होना चाहिए, अदरवाइज हम उसको इलेक्ट्रॉन ना दे सकते ना ले सकते। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन समझ में आई कि मेरे पास एक, दोबारा समझा रहा हूं, मेरे पास एक एटम है, कितनी भी सेल हो, इसकी आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बहुत सारे होंगे बेटा, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, इसमें से आउटर मोस्ट सेल में से जितनी एनर्जी मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, उसे मैं क्या बोलता हूं? क्या बोलता हूं? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये सब एक ही बात है। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। अब एक चीज मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दे रहा हूं, तो पहले पॉइंट में तुम्हें डेफिनेशन लिखनी चाहिए जो तुमने अभी स्क्रीन पे से लिखी होगी बेटा। सेकंड पॉइंट में तुम लिखोगे इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक ही है ना, मैं एनर्जी दे रहा हूं तभी तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। मैं क्या कर रहा हूं? हीट की फॉर्म में एनर्जी दूंगा तब मुझे इलेक्ट्रॉन बाहर मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर इसको डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखना बेटा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एच आई। ठीक है, तो डेल्टा एच आई हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि मैं दे रहा हूं। अगर एनर्जी में से निकलती तो नेगेटिव होती। एक ये पॉइंट तुम्हें याद रखना है। समझ में आ गया? अब ये कैसे वेरी होती है वो केसेस हम डिस्कस करते हैं। देखो बड़ा आसान सा है ये समझना कि कैसे वेरी होती है। एक एटम है मेरे पास, ये रहा बेटा, ठीक है, पहले चलो दो सेल वाला ले लेते हैं ना, दो सेल वाले से ज्यादा अच्छे से थोड़ा इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है, ये लिथियम मान लो और ये बेरिलियम मान लो। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 3। बेरिलियम का कितना होता है? 4। तो 3 इलेक्ट्रॉन भरो, 2 और 1 3, इधर भरो 4 आएंगे, 2 और ये मैंने 4। ठीक है, चलो बताओ इन दोनों में से न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा? इसका ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज मोर, न्यूक्लियर चार्ज लेस। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है मतलब प्रोटॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है मतलब एटॉमिक रेडियस घट रही है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस,
ठीक है, यहां पे क्या है, न्यूक्लियर चार्ज लेस, तो एटॉमिक रेडियस बोलते जाओ फटाफट, एटॉमिक रेडियस मोर, जितना बोलोगे उतनी चीजें क्लियर होंगी तुम्हें। एटॉमिक रेडियस मोर का यहाँ पे एटॉमिक रेडियस लेस का मतलब हो गया बेटा, एटॉमिक रेडियस लेस का मतलब हो गया, देखो ये साइज इसका थोड़ा सा छोटा होगा, बना मैंने लगभग बराबर दिए लेकिन इसका साइज थोड़ा छोटा होगा। तो इसका साइज छोटा है तो सोचो इसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम लग रहा होगा कि ज्यादा। साइज छोटा है, एटॉमिक रेडियस का मतलब साइज छोटा है, साइज छोटा है मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। अट्रैक्शन मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, अट्रैक्शन और न्यूक्लियर चार्ज में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा देनी पड़ेगी, साइज कम है, अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा है, इसीलिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसीलिए हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आ गया, यहां क्या है, एटॉमिक रेडियस ज्यादा है तो शायद एनर्जी कम देनी पड़ेगी, लेस आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि थोड़ा दूर होगा ये इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस से दूर होगा कंपैरेटिव टू दिस, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ये निकलने के लिए तैयार बैठा है, ठीक है। तो ये मैंने बात की अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? देखो पीरियड में ही बात कर रहा हूं ना, लिथियम है ये बेरिलियम है, ऐसे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, कुछ भी ले लो। इसके बाद बेरिलियम के बाद बोरॉन लोगे और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ेगा, है ना, एटॉमिक रेडियस और घटेगी, अट्रैक्शन और बढ़ेगा और एनर्जी आयोनाइजेशन ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एटम में से। समझ में आ रहा है? अब डाउन द ग्रुप की बात करें, अब तो तुम समझ गए कि जिसकी एटॉमिक रेडियस जितनी कम उतनी ज्यादा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मैं डाउन द ग्रुप की बात कर लूं बेटा, लिथियम के नीचे बताओ, यही बना लेते हैं, सोडियम होता है ना, ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड की बात कर रहा हूं, सोडियम का बना रहा हूं, 2 ये सोडियम हुआ, है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 दिख रहा है ना नीचे तक, एक बार मैं देख लेता हूं, ठीक है चलो बेटा काम हो जाएगा, ठीक है। सोडियम बताओ 11, तो 11 प्रोटॉन होंगे इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, तो भरो 2 और इसके बाद बाहर वाले में कितने आएंगे, 8, ठीक है, इसके बाहर वाले में 1, ठीक है। ये मैं डाउन द ग्रुप की बात कर रहा हूं, तीसरा पीरियड है इसलिए 3 सेल यूज हो रही है, 1 2 और 3, ठीक है। चलो अब देखो साइज बढ़ गया, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है बेटा, डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, दूसरे शब्दों में कहूं तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, ठीक है। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ी तो आयोनाइजेशन एनर्जी, अब ये ज्यादा दूर है, ये दूर चला गया ना इलेक्ट्रॉन तीसरी सेल में, तो आराम से यहां से निकल जाएगा, तैयार रहेगा निकलने के लिए, है ना। तो देयरफॉर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है, अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, ठीक है। चलो अच्छा, एक अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी में, तो मैं कुछ ग्राफ्स स्टैटिस्टिकल डेटा दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे, वो तुम्हारे रेफरेंस के लिए तुम देख सकते हो, ठीक है, वो एनसीईआरटी का डेटा है, ठीक है बेटा। चलो देखो, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो जो एनर्जी दी मैंने, ठीक है, उसको बोलूंगा डेल्टा HI 1 मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ में आ रहा है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन पूछता है तो कैसे लिखोगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन outermost electron from gaseous atom but the electron should be first, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन जरूर निकाल रहे हैं। अब
पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया अब मैंने उसको लिया, गैसियस फॉर्म में ही होगा ये भी, इसमें से फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, तो यहाँ 2+ आ जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन गया, तो जो एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को नाम दे देते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या नाम दे देते हैं बेटा? सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी या सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो समझ में आ रहा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, सेकंड क्या है, ऐसे थर्ड भी आ सकती है, जब तुम इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे थर्ड आ जाएगी, फोर्थ भी आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब एक मस्त सा क्वेश्चन करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना, ठीक है बेटा, क्वेश्चन के बेसिस पे पढ़ने में मजा आता है। कि क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफी पूछा है, ठीक है, चलो अब करते हैं। देखो सबसे पहले सोडियम मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 12, इसका कॉन्फ़िगरेशन 281। देखो इससे ज्यादा जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन एसपी वाले इसके कंपैरिजन में, इसलिए मैं इससे सॉल्व कर रहा हूं। 281 282। देखो सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है लेफ्ट टू राइट मूव करने में, है ना, थर्ड पीरियड में बात करोगे तो सोडियम मैग्नीशियम आता है ना, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, ठीक है। चलो एज वी मूव along the period from left to right, that is from sodium to magnesium, the atomic radius decreases and hence ionization energy increases। समझ में आ गए? बड़ा आसान सा है, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो समझ में आ गया। देखो सोडियम का साइज बेटा, इसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी, हाई होगी, इसकी एटॉमिक रेडियस लो होगी, ठीक है। तो इसमें से अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा लग रहा होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, इसीलिए क्या होगा यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान नहीं होगा कंपैरेटिव टू दिस, इसमें से आसानी से निकल जाएगा। बट फॉर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, अब सेकेंड का मतलब क्या हुआ, देखो सेकेंड का मतलब क्या हुआ, दैट इज, मैं थोड़ा रिएक्शन की फॉर्म में लिख रहा हूं, नीचे तक दिख रहा है ना, ठीक है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। देखो Na में से बेटा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये था, Na में से Na+ बना प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और Mg में से ये गैसियस फॉर्म में, याद रखना है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो Mg प्लस एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की ये क्या हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, ठीक है, अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब सेकंड की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा ऊपर से मिटा रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब, अब Na+ में से तुमको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो ये Na2+ बनेगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और यहां पे Mg+ में से तुम एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, है ना, तो Mg2+ बनेगा, ठीक है। तो यहां जो एनर्जी लगेगी उसे बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे बेटा, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी तो मैं ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। अब इसके एटम बनाओ दोनों के, सोडियम का बनाओ 1 2 3, देखो 2 है इसमें, अंदर वाली में, इसमें 8 है, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, मैं केवल आउटर मोस्ट का बना रहा हूं, ठीक है। एक, चलो 8 भर देते हैं, 3 4 5 6 7 और 8, ये किसका आइटम है, सोडियम का, एक इलेक्ट्रॉन आ गया।
मैग्नीशियम का बनाओ, यहाँ पे क्वेश्चन बिठा रहा हूं, क्वेश्चन की दरकार नहीं, पहली लाइन बिठा सकता हूं। यहाँ पे मैग्नीशियम का बना रहा हूं बेटा, देखो ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करो, 2 12 एटॉमिक नंबर है ना, तो 12 इलेक्ट्रॉन भर दो। दूसरी वाली में कितने 8 आएंगे, 2 4 6 7 और 1 8, और बाहर वाली में 2 आएंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये क्या बन गया Mg प्लस बन गया, यहां पहुंच गए। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, Na प्लस बन गया। ठीक है, अब देखो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है Mg प्लस का, वो क्या हो गया बेटा 2 8 1 हो गया। Mg प्लस का कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना 2 8 2 में से, तो क्या हो गया देखो, एक इलेक्ट्रॉन गया तो 2 8 1 बन गया। यहां पे क्या बन गया, इसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन रह गए, तो 2 और 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह गया। अब ठीक से देखो, तुम्हें आंसर समझ में आ रहा होगा। ये जो Na प्लस है 2 और 8, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे अब भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये तैयार रहेगा जाने के लिए कि मैं भी नोबल गैस की तरह बिहेव करना चाहूं, स्टेबल होना चाहूं, क्योंकि हर कोई अपनी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो इसके पास तो हो गए, तो अब ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा, ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा। ठीक है, चाहे उसका साइज बड़ा हो, लेकिन अब आसानी से नहीं देगा, क्योंकि अब ये नोबल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। और सोडियम से पहले आने वाली नोबल गैस कौन सी है, नियोन। तो नियोन सोडियम, ऐसे आप पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन देन सोडियम। तो नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 होता है। देखो सोडियम का भी वैसा ही। तो ये क्या है, स्टेबल हो गई। तुम्हें पता है नोबल गैसेज स्टेबल होती है क्योंकि उनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। बाहर की सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, वो है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा। इसमें देखो, इसमें दे सकता है। ठीक है, इसमें दे सकता है, क्योंकि अब ये सोडियम की तरह बिहेव कर रहा है, आसानी से दे सकता है। तो यहां से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब ये वाला केस करना है, Na प्लस में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो Na2 प्लस बना। ठीक है, तो मुझे अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है, पहले तो देगा नहीं, अगर फिर भी जबरदस्ती निकालना चाहता हूं तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी कंपैरेटिव टू मैग्नीशियम। इसीलिए जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है सोडियम की, वो ज्यादा होगी किससे, मैग्नीशियम से, क्योंकि इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट एकदम। चलो एक बार फिर से बता रहा हूं, पहले एक इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 8 बन गया, Na प्लस बन गया। इसका क्या हुआ, 2 8 2 से 2 8 1 बन गया। ठीक है, अब सेकंड देना चाहता है, अब ये Na प्लस से Na2 प्लस बनना चाहता है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, 2 और 7 करना पड़ेगा। आउटर मोस्ट में से इलेक्ट्रॉन देना है, इसमें से देना पड़ेगा, जबकि ये तो स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, देना नहीं चाहेगा, तो जबरदस्ती खींचना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। यहां ऐसा नहीं है, यहां तो आसानी से दे देगा, क्योंकि फिर उसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाला है। समझ में आ गया। तो इसको थोड़ा लैंग्वेज फॉर्म में लिख लो बेटा, ये तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने बनाया। इसीलिए तुमने Na का Na प्लस आयन देखा होगा, Na2 प्लस नहीं देखा होगा, और Mg का, मैग्नीशियम का तुमने Mg प्लस नहीं देखा होगा, Mg2 प्लस देखा होगा, स्टेबल आयन है ना। इसीलिए मैग्नीशियम की वैलेंसी ज्यादातर Mg2 प्लस होती है। आएंगे ऑक्सीडेशन स्टेप पे भी आएंगे अभी, ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में। चलो तो इसकी लैंग्वेज लिख लो थोड़ा, बट फॉर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी यहीं पे कंटिन्यू करना। सोडियम विच कन्वर्ट टू Na प्लस having noble gas electronic configuration that is very stable itself will not lose electron to make
प्लस, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, टू मेक Na2 प्लस, while Mg plus is ready to convert in Mg2 plus ion to achieve noble gas configuration। ठीक है बेटा, नोबल गैस कन्फिग्यूरेशन दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, दिख रहा होगा तुम्हें साफ साफ, वर्ड से पहचानना है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, मतलब एक नॉर्मल एटम है गैसियस, वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। गेन करता है मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा नॉर्मल एटम में तो क्या बनाएगा, X माइनस एनायन बनाएगा। ठीक है, तो जो एनर्जी, अच्छा अब बताओ, ये एक तो ये डेफिनेशन क्या बन गई, द एनर्जी produced during the addition of an electron to an isolated gaseous atom is called electron gain enthalpy, electron gain energy। ठीक है, ये दोनों में से कोई सा वर्ड तुम्हें दिख सकता है, पोटेंशियल भी दिखे तो भी समझ जाना है। ठीक है, अच्छा दूसरा ये टर्म की डेफिनेशन स्क्रीन पे तुम्हें दिख रही होगी। जब हम किसी गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो जो एनर्जी निकलती है, ऐड करेंगे तो एनर्जी निकलेगी। ठीक है, अपने आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, हो रहा है, तो एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। निकलने वाली एनर्जी कैसी होती है हमेशा, डेल्टा एच, थर्मो याद करो, नेगेटिव होती है। जब हम एनर्जी दे रहे हो तो पॉजिटिव होती है, लेकिन जब इसमें से निकल रही है कुछ यहाँ पे हीट निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो डेल्टा एच क्या हो गया, नेगेटिव। तो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होगी। तो समझ जाना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कैसे कर रहा हूं मैं, उसके नेगेटिव टर्म में कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या हुई बेटा, फर्स्ट पॉइंट में इसकी डेफिनेशन लिखोगे जो तुमने अभी स्क्रीन से लिखी। सेकंड पॉइंट में लिखोगे इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, डेल्टा एच क्या होगी, नेगेटिव होगी। पॉजिटिव भी हो सकती है, इट इज एन एक्सोथर्मिक, दैट इज, ऐसे लिखना, दैट इज इन मोस्ट केसेस डेल्टा एच इज नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव कब हो सकती है, जब ये एटम तैयार बैठा है, बुरी तरह से तैयार बैठा है कि भाई फटाफट इलेक्ट्रॉन आ जाए, मैं ज्यादा एनर्जी नहीं निकालेगा, जब ज्यादा जल्दी तैयार बैठा है, जितनी इसकी चाहत है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लेने की, अगर वो बहुत ज्यादा है, तड़प रहा है एकदम, है ना, तो क्या होगा, उसको एनर्जी कम लेनी पड़ेगी, कम एनर्जी निकलेगी, क्योंकि उसने स्टेबल कर लिया ना इलेक्ट्रॉन को लेके, अपने आप में वो स्टेबल हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसके ट्रेंड की बात करते हैं। ठीक है, इसके ट्रेंड की बात करते हैं। ट्रेंड मतलब कैसे घटेगी कैसे बढ़ेगी। देखो, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे पीरियडिक टेबल में, बड़ा आसान तरीके से समझा रहा हूं मैं तुम्हें। लेफ्ट टू राइट जब हम ऐसे मूव कर रहे हैं पीरियडिक टेबल में, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है ना। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इन सेम सेल इंक्रीज हो रहे हैं। ये सब एक ही बात है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन सेम सेल में इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ रही है। ठीक है, देयरफॉर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है मतलब अट्रैक्शन पावर, है ना, साथ में क्या हो रहा है,
एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट मूव करने पे क्या हो रही है बेटा, तुम बताओ, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, मतलब ऐसे ही तो होता है लेफ्ट टू राइट मूव करने पे, छोटा छोटा फिर छोटा छोटा ऐसे। ठीक है, तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से ये एक्सेप्ट करता है। तो जो एनर्जी लगेगी वो बहुत कम लगेगी, बहुत कम लगेगी, क्योंकि तैयार बैठा है। कम लगेगी मतलब ज्यादा नेगेटिव होगी, कम लगेगी मतलब ज्यादा नेगेटिव होगी। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे यहां लिख देता हूं, therefore इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। अच्छा, बुक में थोड़ा और अलग तरीके से लिखा होता है ये, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। डिक्रीज होना हम बोलते हैं, डिक्रीज होना हमारे हिसाब से क्या है कि भाई 2 से 1 की तरफ, 1 से 0 की तरफ, 0 से -1 की तरफ, -1 से -2, इसे हम बोलते हैं डिक्रीजमेंट, है ना, डिक्रीमेंट। समझ में आ गया? तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes more negative। ठीक है, becomes more negative। समझ में आ रहा है ना ये तुम्हें? और प्रैक्टिकल डेटा तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन पे देखो, साइड में प्रैक्टिकल डेटा बेटा तुम्हें दिख रहा होगा। देखो एक बार साइड में, सबसे ज्यादा सेकंड पीरियड में देखोगे तो फ्लोरीन की ज्यादा होती है। इसमें तुम्हें एक्सेप्शनल उनको छोड़ देना है। एक्सेप्शन क्या है इसमें, नोबल गैसेस को छोड़ देना बेटा, नोबल गैसेस को साइड में रख देना। जितने भी ट्रेंड हम डिस्कस करना है ना, उनमें सबको नोबल गैसेस को छोड़ देना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का भी छोड़ देना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी छोड़ देना है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस में भी छोड़ देना था। याद रखना ये नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही थी, लेफ्ट टू राइट जाने पे जब इधर बढ़ रहे थे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, है ना, सॉरी इंक्रीज हो रही थी। लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो रही थी। नोबल गैसेस को एक्सेप्शन रखना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी केस में। ठीक है, बिकम्स मोर नेगेटिव। समझ में आ गई ये बात? क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तैयार है वो लेने के लिए, तो कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। कम एनर्जी मतलब लेस एनर्जी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही है और बिकम्स मोर नेगेटिव। ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ, हैव हायर नेगेटिव वैल्यू। ये सब टर्म एक जैसे हैं, याद रखना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तुम बोलोगे सर आपने बोला था लोअर, लेकिन यहां लिखा है हायर, लेकिन हायर के साथ नेगेटिव वर्ड यूज किया है, वो देखना तुम। ठीक है, चलो टॉप टू बॉटम डिस्कस कर दे बेटा। टॉप टू बॉटम में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। बनाओ, लिथियम का एटम ये है, 2 सेल यूज होती हैं। सोडियम का इससे बड़ा होता है, 3 सेल वाला होगा, है ना। सोडियम का क्या है, सॉरी लिथियम का 2 सेल वाला, सोडियम का 3 सेल वाला, उसके बाद पोटेशियम का 4 सेल वाला। साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा बताओ। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी increases or becomes less negative, have less negative का मतलब समझ रहे हो ना। अगर फॉर एग्जांपल लिथियम की प्रैक्टिकल डेटा में देख सकते हो, मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो -76 है तो सोडियम की 76 से कम होगी, हैव लेस नेगेटिव वैल्यू, -46 हो सकती है, मतलब उससे कम होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा तुम्हें याद रखना है बेटा।
यहां देखो बोर्ड पे, तो मैंने 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं। ये क्वेश्चन एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। अभी हमने क्या पढ़ा है, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की थोड़ी स्टडी की, ठीक है। एक बार मैं तुम्हें रिमाइंड कर देता हूं, शॉर्टली समरी बना लेते हैं फटाफट, कि आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में क्या होती है, अलोंग द पीरियड, है ना, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही थी, है ना। और ग्रुप में मतलब टॉप टू बॉटम, टी टू बी, ठीक है, क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये पढ़ा है ना हमने, मैं समरी बना रहा हूं बस खाली तुम्हारे लिए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, ठीक है। पीरियड में जाओगे, पीरियड में जाएंगे तो बिकम्स मोर नेगेटिव, मतलब डिक्रीज हो रही है, किसको छोड़ देना है, नोबल गैसेस को, एंड मोर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मोर पॉजिटिव, ठीक है। मतलब या फिर ऐसे लिख सकते हो, बिकम्स लेस नेगेटिव, जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, लेस नेगेटिव, ठीक है। ये सब लिख ले, याद रखना बस, सॉल्व में कुछ याद रहना है, ठीक है। चलो इसे मैं यहां लिखे रहने दे रहा हूं, पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, फिर ऊपर वाला करता हूं। ऊपर वाला सॉल्व है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होनी चाहिए बेटा, टॉप टू बॉटम जाने पे लेस नेगेटिव होनी चाहिए। मतलब ऊपर वाला, जैसे मैंने 2 ग्रुप की बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन वाले की और फ्लोरीन वाले की। ऑक्सीजन वाला ग्रुप बनाओ यहाँ पे और फ्लोरीन वाला बनाओ फटाफट, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, ठीक है, यही है। तो जब मैं यहां से यहां मूव कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, नेगेटिव में, नेगेटिव में क्या होनी चाहिए, लेस नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है, लेस नेगेटिव, ठीक है। मतलब मैंने यहां वैल्यू लिखी है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो -141 होती है, ठीक है। तो सल्फर की 141 से नीचे ही होनी चाहिए, माइनस में 140 हो, 139 हो, 120 हो, माइनस में, ठीक है। तो इससे कम होनी चाहिए, मतलब -90 हो चलेगा, ठीक है। लेकिन होती कितनी है, -200, ये तो इंक्रीज कर गई, माइनस में वैल्यू इंक्रीज कर गई, बिकम्स मोर नेगेटिव, जबकि हमने अभी डिस्कस किया लेस नेगेटिव। हाँ, इसके बाद फिर से डिक्रीज होती है, फिर से डिक्रीज मतलब यहाँ पे सेलेनियम की -200 से कमी होगी, ठीक है, -200 से डिक्रीज ही होगी। यहां से रेगुलर ट्रेंड फॉलो होता है, लेकिन यहां पे आगे ब्रेक हो रहा है, ये एक एक्सेप्शन क्वेश्चन है। ऐसे ही जब तुम फ्लोरीन का देखोगे तो बेटा इसकी -328 है, क्लोरीन की इससे माइनस में कम होनी चाहिए, बट होती कितनी है, इससे ज्यादा होती है, -349 होती है। तो ये 2 एक्सेप्शन बन गए। अब ऐसा क्यों, यही तो मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसे डिस्कस करना है, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है ना। चलो देखो, ऑक्सीजन वाले से समझाऊंगा, एक ही जैसे कि दोनों के आंसर है, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, लेकिन एक ही का पूछेगा अगर पूछता है तो, और एक्सेप्शनल क्वेश्चन ही आते हैं कंपटीशन में, याद रखना। देखो ऑक्सीजन कौन से पीरियड में आता है बेटा, सेकंड में, सल्फर कौन से में आता है, थर्ड में। तो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 सेल में भरे होंगे, सल्फर के 3 सेल में भरे होंगे, ठीक है। तो इसमें मान लो जो भी कितने 2 और 8 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, तो 2 और बाहर वाले में 6 है, 6 है, ठीक है। तो अब ये 6 क्या करेंगे, देखो अब मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं, क्योंकि साइज छोटा है, समझने की कोशिश करना। ड्यू टू स्मॉलर साइज, इफ आई एड इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन न्यूट्रल एटम, देन इट फील्स मोर रिपल्सन, ज्यादा रिपल्सन। ये क्या है, साइज बहुत कम है। अब इतने से घर में कोई और आना चाहेगा तो ये क्या करेंगे, भाई नहीं तू मत आ, फिर इसे क्या है, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, है ना। इसे क्या है, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो -200 ज्यादा है कि -141, -141 ज्यादा है ना। -200 इधर आएगा, इससे ऐसे बढ़ेंगे तब -141 आएगा, ऐसे ही आगे जाते -1 फिर 0, समझ में आ रहा है ना, 1 समझ में आ रहा है ना एनर्जी। तो यहां पे क्या है, ज्यादा रिपल्सन फील करेगा आने वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या रिपेल करेंगे उसे, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए।
अगर ये ऐड हुआ तो एनर्जी फिर ज्यादा निकलेगी, और वो -141 निकलती है प्रैक्टिकली। यहां पे क्या है, यहां पे 2, सल्फर का एटॉमिक नंबर बोलो 16, तो 2, इसके बाद 4 5 6 7 8 10, 10 के बाद आगे वाली में 6 डाल दो, 2 4 और ये 6। ठीक है, इसमें क्या है, आराम से आने वाला इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसीलिए इसकी जो वैल्यू है वो मोर नेगेटिव होती है। मोर नेगेटिव मतलब कम होती है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कम, मतलब कम एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि ये आराम से आने देगा आने वाले इलेक्ट्रॉन को कि भाई आ जा, जगह है। ये आसानी से नहीं आने देंगे, वो जबरदस्ती करेगा तो उसमें से ज्यादा एनर्जी निकलेगी। गुस्सा आएगा भाई उसे, उसकी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, तो ज्यादा ही निकलती है। -141 ज्यादा है -200 से, ये तो हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए बस। ठीक है, तो समझ में आया। तो आंसर कैसे लिखोगे, ऐसे फ्लोरीन में होगा कंपैरेटिव टू क्लोरीन के। ठीक है, इन केस ऑफ ऑक्सीजन द इलेक्ट्रॉन will be added to 2s or 2p, electron will be added to second cell, which will repel by more electrons, due to it release more energy on addition, while यहां पे लिखा हूं, इसके बाद है ना, जगह नहीं है। while in case of sulfur electron is added to third cell, it feels less repulsion by एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो पहले से अंदर इलेक्ट्रॉन है उनके द्वारा कम रिपेल किया जाएगा एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर लेस एनर्जी कम्स आउट। समझ में आ रहा है। तो ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन था, किसी का भी पूछ सकता है, फ्लोरीन और क्लोरीन का पूछ सकता है, या ऑक्सीजन सल्फर का कंपैरिजन पूछ सकता है। इसके बाद से तो फिर से डिक्रीज होने लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन खाली यहीं पे ये क्या, सॉरी, इसके बाद से फिर से इंक्रीज होने लग जाती है, मतलब मोर पॉजिटिव हो जाएगी या लेस नेगेटिव होती चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे मोर नेगेटिव हो गई, उसका एक्सेप्शन है खाली ऑक्सीजन सल्फर में। समझ में आ रहा है ना, ऑक्सीजन छोटा है, सल्फर बड़ा है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन आके ऐड होता है तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वही कि मेरे पास जगह नहीं है, तुम जाओ, है ना, हमारे पास मत आओ। फिर भी वो जबरदस्ती करता है तो वो आएगा, अपना गुस्सा उसके अंदर ज्यादा होगा, ज्यादा गुस्सा होगा, ज्यादा ताकत होगी तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी। यहाँ पे क्या है, जगह है, ठीक है, आ जाओ, कम एनर्जी निकलेगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, आराम से सेटल हो जाएगा। ऐसे फ्लोरीन क्लोरीन के केस में होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे साइज क्या होता है, बढ़ता है। ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन था बेटा, काफी पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, अब ऊपर वाले पे आ जाओ। ऊपर वाला क्या क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है नाइट्रोजन की, वो ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। देखो एटम लिखो, सेकंड पीरियड लिखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, मतलब नाइट्रोजन ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, किसकी ज्यादा होनी चाहिए, ऑक्सीजन की। होती किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की। होती किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की। यही क्वेश्चन है, ये सब एक्सेप्शंस है, लेकिन क्यों, रीजन पता होना चाहिए, मजा आता है पढ़ना। ठीक है बेटा, तुमको क्या है, रीजन पता होना चाहिए कि क्यों ज्यादा है। कोई दिक्कत, चलो रीजन बताएं थोड़ा सा। कुछ नहीं है बेटा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8,
लिखो जरा इसका कंफिग्रेशन लिखो नाइट्रोजन का 1s वाले में, है ना, 1s2 2s2 2p 2p 2 4 हो गए, 2p में कितने 3, ठीक है। ऑक्सीजन का लिखो 8 1s2 2s2 2p 4, ठीक है। जरा 2p को थोड़ा एक्सपेंड करो, p में कितने 3 डिब्बे होते हैं, p में कितने 3 डिब्बे होते हैं, ऑक्सीजन के लिए ये बना दिया, ठीक है। ये क्या है 2p है, ये भी 2p है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और 4th इलेक्ट्रॉन। ठीक से देखो ये क्या है बेटा, हाफ फिल्ड कंफ्यूगरेशन बना रहा है, क्या कर रहा है ये, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूगरेशन आ रहा है इसका आउटर मोस्ट, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूगरेशन आ रहा है इसका आउटर मोस्ट, ठीक है। और इसका हाफ फील्ड नहीं आ रहा, और तुमको पता है हाफ फील्ड क्या है, हाफ फील्ड फुल फील्ड क्या है, मोर स्टेबल होते हैं, क्या होते हैं बेटा, मोर स्टेबल होते हैं, हाफ फील्ड या फुल फील्ड क्या है, मोर स्टेबल होते हैं। तो ये जब ये ज्यादा अच्छे से पहले से स्टेबल है तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने में से आसानी से निकलने नहीं देगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने में से निकलने नहीं देगा। अगर निकालना ही है ना, निकालना ही है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन ज्यादा होती है देन ऑक्सीजन, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन समझ में आ रहा है। नाइट्रोजन का बनाओ, ऑक्सीजन का बनाओ, सिंपल कंफिगरेशन लिखना है, डिब्बे बनाओ, इलेक्ट्रॉन भरो, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, लैंग्वेज में लिख दे, लिखवा दो सर, पता नहीं कहां जाके क्या करवा के मानोगे आप, तो अभी से एक्सेप्शन चालू हो गए बेटा। कंपटीशन में यही क्वेश्चन आते हैं, ये और याद रखना, जितने क्वेश्चन करा रहा हूं ना गारंटी है एक क्वेश्चन तो मिलेगा, ठीक है। चलो आंसर कैसे लिखोगे, इन केस ऑफ नाइट्रोजन 2p subcell is half filled while oxygen's 2p is not half filled. And अपनी लैंग्वेज में लिखना है, and we know that half filled or fulfilled electronic configuration are more stable than others. Therefore it requires high energy to remove an electron from its outermost cell. Therefore nitrogen requires high energy to remove an electron from its outermost cell. समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन तुम्हें ये कॉन्फ़िगरेशन जरूर लिखना है आंसर के साथ। तो एग्जामिनर अगर तुम्हारी लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ी है तो चल जाता है, लेकिन ये अगर तुमने क्लिक करवा दिया कि सर ये हाफ फील्ड है इसलिए मोर स्टेबल होगा, और यहीं पे एरो बना के लिख देना हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो भी हम सही कर देते हैं, ठीक है। हमारे ये समझ में आना चाहिए कि तुम समझ रहे हो हम क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन और है बेटा, बस एक्सेप्शनल क्वेश्चन ही है, एक्सेप्शनल, क्योंकि तुम्हें टीचर रटा देते हैं बेटा, एक्सेप्शन है ये, एक्सेप्शन है, क्यों है वो एक्सेप्शन, एक आध दो के बोलते हैं कि बोलने से नहीं होता है, एकदम बोर्ड पे मस्त समझ में आना चाहिए, दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। हमको किसी से आंखें लड़ती है तो कुछ कारण होता है ना उसके पीछे, कुछ अच्छा ही होती है, अगर वो कारण समझ में नहीं आता वैसे नहीं चलता, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हो रहा है
कि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ईजीई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती थी बेटा, बिकम्स मोर नेगेटिव, बट noble gases having positive electron gain enthalpy in their respective periods why, क्यों बताओ जल्दी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, बीच में से भाग मत जाना नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, थ्योरी तुम्हारी समझ में आई तो ठीक है, लेकिन उसका फायदा ये कि क्वेश्चन समझ में आए और क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी प्रैक्टिकल अप्रोच बनता है। ठीक है, देखो समझाते हैं। नोबल गैसेस तक पहुंचते पहुंचते जैसे हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टन हुआ, जेनन हुआ, रेडन हुआ, ठीक है, इन सब में क्या है, आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फुलफिल्ड होती है, एक सेल भर गई। जब मैं है ना, अब मैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना चाहता हूं तो मुझे जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट सेल की। समझने की कोशिश करना, किसकी जरूरत पड़ेगी, नेक्स्ट सेल की। मतलब अब सेकंड फिल हो गई, यहाँ पे सॉरी फर्स्ट सेल फिल हो गई है ना, अब मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है तो मुझे सेकंड सेल चाहिए, तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी। अगर पहले तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा नहीं क्योंकि सेल नहीं है, फिर भी जबरदस्ती करता है, तो फर्स्ट में तो रहने नहीं देगा क्योंकि फिल है, फर्स्ट में दो से ज्यादा नहीं रह सकते, तो ये बोलेगा कि अपनी सेल लेके आ, तो इलेक्ट्रॉन अपनी सेल लगाएगा पहले। ठीक है, सेल का अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन नहीं करता है, ठीक है, उसके पास होती हैं, सबके पास जितनी सेल हैं सबके पास होती हैं, लेकिन वो भरवा किसमें रहा है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्या है, जब नेक्स्ट सेल में एंटर होगा इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी लगा रहे मतलब पॉजिटिव, एनर्जी ज्यादा चाहिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, मतलब एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट सेल रिक्वायर, ऐसे लिखना आंसर, नेक्स्ट सेल रिक्वायर टू ऐड द कमिंग इलेक्ट्रॉन, that's why it requires high energy to add an electron. ओके, ठीक है, ऐसे सब में होगा, नियॉन में सेकंड है, थर्ड में ऐड करना पड़ेगा, आर्गन। तो ये समझ में आ रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबल गैसेस की पॉजिटिव क्यों हो जाती है, क्योंकि नेक्स्ट सेल चाहिए। नेक्स्ट सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन अब एनर्जी निकालेगा नहीं, ऐड होते समय ऐड हो रहा है लेकिन निकालेगा नहीं, हमको देनी पड़ेगी, इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, तो मैं डेटा दिख भी रहा होगा, नोबल गैसेस की पॉजिटिव की तरफ वैल्यू मूव कर रही है। ठीक है, इतने क्वेश्चंस काफी हैं। थैंक यू।